दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पार्ट 1। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के प्रस्थान बिंदु से लेकर के और धीरे धीरे उसके विकास क्रम को दर्शाएंगे। और आपको ये बता दें कि इस चैप्टर की कई वीडियो बनेंगी, लगभग 8 या 10 पार्ट में वीडियो हम बनाएंगे। चूँकि एक वीडियो लगभग 2-2.5 घंटे की हो जाती है, बहुत लंबी, अगर एक पूरे चैप्टर को कवर करें तो। और इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए आपके पास कई बार नेट की समस्या होती है या समय का अभाव होता है या कोई दूसरा कारण होता है, तो हम इनको थोड़ा टुकड़ों में बना रहे हैं। बाकी आप सभी को देख सकते हैं लगातार हमारे चैनल पर विजिट करके। दूसरी बात, हिंदी भाषा और उद्भव के विकास को लेकर के जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें इतना डिटेल और इतना विश्लेषण रूप से और इतने तथ्यात्मक रूप से हमने समझाने का प्रयास किया है कि इस तरह का विवरण और मैटर शायद आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगा। हमने अनेक पुस्तकों से ये चीज़ें संग्रहित करके यहाँ आपके सामने एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। देखिए, इसमें बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने आप बनते जा रहे हैं। आप हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को तो समझ ही रहे हैं, साथ साथ और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको भी आप समझते जाइएगा, ताकि आपकी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, अकादमिक परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी हो सके। जैसे सवाल हो सकता है कि भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, तो वह भारोपीय परिवार। कौन से 4 भारत में भाषा परिवार मिलते हैं, तो ये हैं भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती इत्यादि। भाषा परिवार भारत में बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो इस प्रकार है। भारोपीय 73%, द्रविड़ 25%, आस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। हिंदी भारोपीय भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत उस समय की भाषा रही है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश उस समय की भाषा रही है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो वैदिक संस्कृत छांदस यास्क पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम है। ये 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य का समय इसमें आता है। लौकिक संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का समय इसमें है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्रथम प्राकृत काल पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। भारत की प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही हैं। द्वितीय प्राकृत काल प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हैं।
तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, अवहट 900 से 1100 ईस्वी। संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी। तो इस क्रम में ये हिंदी आती है। तो अब इसके 3 काल हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक का समय। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। आप जब डॉक्टर ग्रियर्सन का या रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का ये सभी इतिहास पढ़ेंगे तो आपको अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा के इतिहास का विकास दिखाई देगा। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन इस तरह से चलता है। प्राकृत हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, अपभ्रंश उसके अंदर। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी स्वयंभू कवि से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। अपभ्रंश का मतलब अप प्लस भ्रंश प्लस गए। शब्द का यूँ तो शाब्दिक अर्थ है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। इस समय के इस भाषा के प्रमुख रचनाकारों की बात करें तो स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि, जिन्होंने पौमचरियु अर्थात रामकथ काव्य लिखा। धनपाल, जिन्होंने भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य लिखा। पुष्पदंत महापुराण जसर चरियु लिखा। सरप्पा, कणप्पा आदि सिद्धों की रचनाएं चर्यापद, दोहा कोश आदि इस भाषा में लिखे गए हैं। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस तरह से होता है। अपभ्रंश के भेद की बात करें तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा शोरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, मागधी, बिहारी, उड़िया, यानी कि ये सारी भाषाएं अपभ्रंश से निकली हैं। आगे हैं बांग्ला, असमिया, खस पहाड़ी शोरसेनी से प्रभावित, ब्राचड़ पंजाबी शोरसेनी से प्रभावित, सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी, ये सब। अवहट, अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या प्रवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं, यानी कि विकृत का भी विकृत रूप। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट या अवहट भाषा कहा है। विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरतर बताते हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसिन जंपो अवहट्टा, अर्थात देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अवहट्टा कहा जाता है। प्रमुख रचनाकार इस भाषा के अधैमाण अब्दुल रहमान, स्नेह रास्य, संदेश रासक दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तिलता, रोड कवि राउल वेली आदि। प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी, आदिकालीन हिंदी, ये कैसी थी हिंदी, इसके बारे में बात करते हैं। मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश अवहट के बाद की हिंदी, यानी कि उसके बाद की हिंदी कौन सी थी। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है।
यह वह काल था जब अपभ्रंश अवहट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी से संबंधित है। विदित है कि अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से ही भारत आए। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था। ईरान यानी कि फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। सिंधु हिंदू से का है में तथा ध का द में परिवर्तन भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन हुआ। हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद से फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थ है हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंद की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। उपयुक्त बातों से तीन बातें सामने आती है। पहली, हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। सिंधु हिंदू हिंद प्लस ई बराबर हिंदी। दूसरी, हिंदी शब्द मूलतः फारसी का न कि हिंदी का है। फारसी का है ये, हिंदी का नहीं है। यह ऐसे ही है जैसे बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण हमारा पड़ोसी करे। हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हिन मतलब हनन करने वाला प्लस दू यानी कि दुष्ट। हिंदू अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला। हिंदू और उन लोगों की भाषा हिंदी। हीन यानी कि हीनों दुष्टों, दू यानी कि दलन। हिंदू अर्थात हीनों का दलन करने वाला हिंदू और उनकी भाषा हिंदी यानी कि वो जो भाषा बोलते हैं वो हिंदी है। चूँकि इन व्युत्पत्तियों में प्रमाण कम अनुमान अधिक है, इसलिए सामान्यतः इसे या इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरी बात जो इसमें है, हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। हिंद देश के निवासी यथा हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो कि इकबाल ने कहा है, और हिंद की भाषा। हाँ, यह बात अलग है कि अब यह शब्द इन दो आरंभिक अर्थों से पृथक हो गया है, अब अलग अर्थ भी देता है ये। इस देश के निवासियों को अब कोई हिंदी नहीं कहता, बल्कि भारतवासी, हिंदुस्तानी आदि कहते हैं। दूसरे, इस देश की व्यापक भाषा के अर्थ में भी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं जो सब हिंदी नहीं कहलाती। बेशक ये सभी हिंदी की भाषाएं हैं, लेकिन केवल हिंदी नहीं है। उन्हें हम पंजाबी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी आदि नामों से पुकारते हैं। इसलिए हिंदी की इन सब भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि ये भाषा समूह का वाचक है। यानी कि इसमें एक नहीं अनेक भाषाएं आती, इसलिए भाषा समूह है ये। हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है, उसमें आज के हिंदी प्रदेश क्षेत्र की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां शामिल हैं। बोलियों में ब्रज भाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। अब ये हिंदी ही है, जैसे ब्रज भाषा अपने आप में हिंदी का ही पार्ट है। तो अब एक एक भाषा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ब्रज भाषा की बात करें तो प्राचीन हिंदी काल में ब्रज भाषा अपभ्रंश अवहट से ही जीवन रस लेती रही। अपभ्रंश अवहट की रचनाओं में ब्रज भाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है। ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का प्रद्युमन चरित्र 1354 ईस्वी है। अवधी की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोर कहा 1370 ईस्वी मानी जाती है। इसके उपरांत अवधी भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया। खड़ी बोली
प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोगों से उसके आदि रूप या बीज रूप का आभास मिलता है। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप सरहप्पा आदि सिद्धों, गोरखनाथ आदि नाथों, अमीर खुसरो जैसे सूफियों, जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि संतों की रचनाओं में उपलब्ध है। इन रचनाकारों में हमें अपभ्रंश अवट से निकलती हुई खड़ी बोली स्पष्ट दिखाई देती है। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा का उद्भव विकास का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। हम लगातार इससे अगली वीडियो बनाते रहेंगे। आप विजिट करते रहें। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो संबंधित या अन्य किसी टॉपिक संबंधित, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।